नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। वजीरगंज प्रखंड के करजरा गांव में शुरू हुआ 3 दिवसीय राष्ट्रीय आयुर्वेद सेमिनार। आयोजन स्थल स्वामी राघवेंद्राचार्य त्रिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय। मुख्य अतिथि रहे बिहार के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान। विशिष्ट अतिथि भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो दिनेश चंद्र राय और परम पूज्य लक्ष्मी प्रपंजीय स्वामी जी महाराज। दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। छात्राओं ने स्वागत गान से माहौल को भावुक और ऊर्जावान बना दिया। कॉलेज के सचिव स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी ने राज्यपाल का औषधीय पौधा और भगवान राम का प्रतीक चिन्ह भेंटकर अभिनंदन किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा, स्वामी राघवेंद्राचार्य की परोपकार की सोच आज प्रेरणा बन चुकी है। विद्यार्थी करुणा और सेवा का भाव अपने जीवन में उतारें। स्वस्थ शरीर के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। विशिष्ट अतिथि जीय स्वामी महाराज ने कहा, आयुर्वेद संस्कृति और संस्कार का आधार है। आधुनिक चिकित्सा के साथ भी आयुर्वेद की अहमियत कायम है। कुलपति प्रो दिनेश चंद्र राय ने विद्यार्थियों से प्रकृति से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा, औषधीय पौधे और सही खानपान से बेहतर जीवन संभव है। कार्यक्रम में मौजूद रहे कई गणमान्य अतिथि। समाजसेवी उषा डालमिया, मगध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो कुसुम कुमारी, प्रशासक राय मदन किशोर, अधिवक्ता अंशुमन नागन भी रहे मौजूद। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अनूप केडिया ने किया। धन्यवाद ज्ञापन वेंकटेश प्रपन्नाचार्य ने किया। करजरा गांव बना ऐतिहासिक क्षण का गवाह। आयुर्वेद के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचने की ओर बढ़ता गया। साइंटिफिक सेशन खाने के बाद 2:30 बजे स्टार्ट करेंगे और पहला सेशन होगा हमारे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार तिवारी सर का, एचओडी पंचकर्मा, और रविकांत सर से मार्गदर्शन। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर दिनेश चंद्र राय जी, गया के महान जगत गुरु स्वामी श्री वेंकटेश प्रपन्नाचार्य जी महाराज, स्वामी राघवेंद्राचार्य वो मौजूद नहीं है, की तरह श्रद्धेय लक्ष्मण कृपन जी स्वामी जी महाराज के आशीर्वाद का आकांक्षी। जो मैंने यहाँ सुना कि कौन स्वामी जी थे जो आए थे, पीड़ा की फिर सब पीड़ा देखकर इस क्षेत्र में ये सुविधा उपलब्ध कराने का निश्चय किया, तो कहा भी जाता है कि जैसी इंसान की नीयत होती है वैसे उसको फल मिलते हैं। और फिर ये भी कैसा संयोग है कि ये महाविद्यालय उस क्षेत्र में है जहाँ पर भाव, करुणा का भाव, जिससे प्रेरित होके दशरथ मांझी जी ने पहाड़ को काटा और जिससे प्रेरित होके स्वामी महाराज जी ने इस महाविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया। मुझे याद आया, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे परमहंस रामकृष्ण। वो एक बार श्रद्धालुओं के बीच में बोल रहे थे और बंगाली में उन्होंने, बहुत प्रसिद्ध है, वो कहा, नामो रुचि, प्रभु का नाम लेने में रुचि होनी चाहिए। जीवो दया, हर जीव के प्रति, केवल इंसान नहीं, हर जीव के प्रति मन में दया का भाव होना चाहिए। वैष्णव सेवा, जो प्रभु के भक्त हैं उनकी हम जो भी सेवा कर सकते हैं वो करें। और ये कहते कहते उन्होंने इसको कई दफ़ा दोहराया, खास तौर से जीवो दया, और वो मूर्छित हो गए, अचेत हो गए। और जब उनको चेतना पैदा हुई, होश में आए,
तो उन्होंने कहा, मैं कौन हूँ दया करने वाला, मैं कौन हूँ दया करने वाला, हम कौन हैं दया करने वाले। और उन्होंने उसको बदल दिया कि आपके मन में करुणा का भाव तो पैदा होगा ही, आपके मन में उससे बढ़कर सेवा का भाव पैदा होगा। देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा। ये देह जो परमात्मा है वो कहीं ऊपर नहीं है, वो तो हमारे सबके अंदर निवास करता है। जिसके द्वारा जाना जाए उसी का नाम दर्शन है। आखिर हम केवल यही के लिए आए हैं कि इसके बाद और भी कहानी हमारा कोई जगह है। ऐसे आपने पढ़ा भी होगा कि रहना नहीं देश वीराना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागज की पुड़िया, पानी पड़े गल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांटों की झाड़ी, उलझ उलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह दुनिया ही नहीं है, इस अलग भी एक तत्व है, एक सत्ता है, एक स्थान है, एक मुकाम है, एक सोपान है, एक स्थान है, जहां जाकर के हम अपने शांति को प्राप्त करते हैं। दिव्य चक्षुराततम तद्वि प्रासो विपन्नयो जागीवान सविंदते विष्णु यत् परमं पदम। आज हम लोग भगवान श्रीमन नारायण विष्णु स्वरूप में आकर के जो यहाँ प्राचीन समय में कुछ अपनी स्वभाव वृत्तियों से चंचल होकर के जो इस पृथ्वी को कष्ट दिया करते थे, ऐसे वह गयासुर जैसे लोगों को भगवान विष्णु ने अपने चरणों द्वारा उनको अनुशासित करके और विश्व का प्राणियों को मंगल का कामना किया। ऐसे विष्णु पद की पावन स्थल पर बैठे हुए हैं। और इतना ही नहीं, वर्तमान समय में जो गौतम बुद्ध जी का नाम आप जानते होंगे, जो अहिंसा व्रत का पुजारी बनकर के मानव मात्र को अहिंसा व्रत के पुजारी बनने के लिए जिन्हें संकेत दिया, ऐसे गौतम बुद्ध भी यहीं पर आकर के और अपने आत्म तोष संतोष आनंद को प्राप्त किया। इतना ही नहीं, और भी बड़े बड़े दार्शनिक आए और इस गया धाम में आकर के, गया जी में आकर के और अपने को तुष्ट हुए, संतुष्ट हुए, पुष्ट हुए। ऐसे सब लोगों ने संसार के जितने लोग हैं, एक बात और मैं कहूं, दुनिया में अगर पितर देवता लोग कहीं अधिक प्रसन्न होते हैं या सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं तो यही गया जी में आने से। और गया जी में आकर कोई व्यक्ति केवल कहता है कि मैं आपका हूं, आप मेरे ऊपर कृपा करें, हाथ जोड़कर प्रणाम कर लेता है, तो गया जी की ऐसी महिमा है, उन पितरों की प्रसन्नता होती है। उस धाम से आप लोग हैं, तो चलिए मैं अल्प समय में निवेदन करूं। मानव की पहचान समष्टि, सृष्टि, प्रकृति से है। मानव की पहचान समष्टि से, सृष्टि से, प्रकृति से है। ऐसे मानव की पहचान का कराने वाला संस्कृति है, संस्कृत है, संस्कार है, सभ्यता है, मानवता है, मर्यादा है, नीति है, नैतिकता है इत्यादि। इन सभी को ये जब से है, कब से है? जब से सृष्टि है। सृष्टि कब से है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। जो भी हमारा वैदिक सृष्टि है, मानवीय सृष्टि है, ये आज की नहीं है, यह 50,000 करोड़ वर्ष पहले की है। और यही सृष्टि के एक एक अंश, एक एक सूत्रों को लेकर के और भी जितने दुनिया में दर्शन है वह दर्शन हुए हैं। आज लगभग पूरे विश्व में 4,000 दर्शन मजहब पंथ चलते हैं। सभी लोग कहीं न कहीं यह वैदिक परंपरा जो है इसके कुछ न कुछ छाया को लेकर के, किसी ने दया को, किसी ने परमार्थ को, किसी ने प्रेम को, किसी ने कृपा को, किसी ने चिंतन को, किसी ने ध्यान को मान करके ही अपने जीवन को प्रशस्त किया। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, मानवीय जीवन की पहचान जहां सरलता हो, जहां सहजता हो, जहां कोमलता हो, जहां दया हो, जहां परमार्थ हो, जहां प्रेम हो, जहां सदाचार हो, जहां संस्कृति हो, जहां संस्कार हो,
वही मानव की पहचान है। और ऐसे मानव की पहचान कराने के लिए हमें संस्कृत और संस्कृति की स्थापना करना जरूरी है। ऐसे संस्कृत और संस्कृति की स्थापना के लिए हमें आयुर्वेद को कहीं भूला नहीं जा सकता है। आयुर्वेद कब से है? धन्वंतरी जी कब से हैं? जब से सृष्टि है। याद रखिए, यही आयुर्वेद की छाया में, चाहे एलोपैथ हो, होम्योपैथ हो, इलेक्ट्रोपैथ हो, और भी जितने बनेंगे जो होंगे, सबका कहीं न कहीं कारण यह आयुर्वेद ही है। यह आयुर्वेद तब से है जब से सृष्टि है। यही आयुर्वेद की छाया में कहीं इसका रिफाइनीकरण कहें, विशुद्धिकरण कहें, परिशुद्धिकरण कहें, किसी न किसी तरीका से, चाहे वह एलोपैथ की वो औषधि हो, चाहे होम्योपैथी की हो, चाहे इलेक्ट्रोपैथ की हो, इससे कहीं अलग वो नहीं है। ठीक है, उसका विकसित रूप है। आप दूध से ही घी को प्राप्त करते हैं, ये बात सत्य है। दूध की सदा अगर न रहे तो घी द्वारा हम पूरी, मालपुआ और अनेक प्रकार के भोजन के व्यंजन नहीं बनाएंगे। तो आयुर्वेद को अलग करके, और कहीं हम चाहें कि हमारा राष्ट्र, विश्व, मानव कहीं स्वस्थ हो जाए, यह अधूरा सपना रह जाएगा। ऐसे मानव राष्ट्र को स्वस्थ रखने के लिए हमें कहीं न कहीं आयुर्वेद को ही स्वरूप में जान करके, अब तब इसका विकसित रूप जो है, हम आप एलोपैथ और सभी प्रकार के चीजों से जुड़े रहेंगे। तो धन्य है आयुर्वेद, जो सृष्टि के प्रारंभ में देवताओं के कहीं काम आया। आज वही आयुर्वेद का प्रशुद्धिकरण के रूप में आज हम अपने जीवन को फल रहे हैं, फूल रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मानव जीवन में जहाँ दया नहीं है, मानव जीवन में जहाँ परमार्थ की सेवा की भावना नहीं है, वह मानव जीवन का कोई मतलब नहीं। एक पौराणिक कथा में कहता हूं, ब्रह्मा जी एक बार तीनों लोगों के राजाओं को बुलाए, और तीनों लोगों के राजाओं को बुलाकर ब्रह्मा जी ने उपदेश देना शुरू किया। सभी लोग उपदेश के शुरू, उसमें देवराज इंद्र थे, दैत्यों के राजा दैत्यराज थे, मानव के राजा मनु जी थे। उपदेश जब समाप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, सबसे पहले देवराज इंद्र से, बेटा इधर आओ, मैं 1 घंटा उपदेश दिया, इसका सारांश तुमने क्या समझा? देवराज ने कहा, बाबा हमने आपके उपदेश का सारांश नहीं समझा कि जहां पर इंद्रिय दमन है, जहां पर इंद्रिय संयम है, जहां पर संस्कार है, जहां पर संस्कृति है, जहां पर सदाचार है, वही व्यक्ति संसार में जीते जी भी अमर है और शरीर त्यागने के बाद भी अमर है। अतः जीवन में जहां सदाचार नहीं, जहां संस्कृति नहीं, वह जीवन का कोई मतलब नहीं, वह तो मृतक समान बताया गया है। ब्रह्मा जी ने, बेटा अगर तुम्हारे में सदाचार, इंद्रियों का संयम आ जाएगा तो तुम्हारे राष्ट्र को, तुम्हारे राज को, तुम्हारे पद को, तुम्हारे संपत्ति को कोई ले नहीं सकता है। इतिहास गवाह है, जब जब भी देवराज इंद्र कई इंद्रियों से चंचल हुए, उनका राज चला गया, उनका पद चला गया। सिर्फ जीवन में जितनी भी आप ऊंचाई पर पहुंचे, उतने ही आपके जीवन में संस्कार, संस्कृति, सभ्यता और मर्यादा होना चाहिए। यह संस्कार, संस्कृति, मर्यादा हमारे जीवन का एक ऐसी पूंजी है, ऐसा संपत्ति है जो कि तीनों काल में हमारे वह साथ रहती है। ये शरीर तो आना जाना लगा हुआ है, लेकिन संस्कार, संस्कृति, नैतिकता और कर्तव्य द्वारा अगर हम जीवन जीते हैं तो जब तक रहते हैं तब पंचभौतिक शरीर त्यागने के बाद तीनों कालों में हमारे को जस कृति को प्राप्त कराती है। आज यही तो कारण है। चाहे बड़े बड़े महापुरुष लोग देश की स्वतंत्रता में, राष्ट्र को संरक्षण करने में जो भी हो, वो आए हैं। आज में तो हमारे पास से, हमारे साथ से चले गए, हमारे सामने से चले गए, लेकिन उनका कर्तव्य, उनकी मानवता, उनकी संस्कार, उनका व्यक्तित्व जो है, उनका कर्तव्य जो है, आज हम याद करके उनके लिए हम कहीं कुछ न कुछ उत्सव महोत्सव मनाते हैं। जिसका कीर्ति नहीं है, वो व्यक्ति का जीवन मृतक के समान बताया गया। ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया, देवराज इंद्र निकले आगे। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्यों से पूछा, बेटा तुमने मेरे 1 घंटा उपदेश दिया, इसका क्या सारांश समझा? दैत्य ने कहा कि बाबा हमने ही उपदेश का सारांश समझा कि जीवन में दया की भावना होना चाहिए। जहां दया नहीं, इस प्राणी में दया नहीं, वो मनुष्य होने के बाद भी मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं है। तो जीवन में दया होना चाहिए। ऐसे भी कहा गया है, दया से धर्म न पूछे। दया के समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं है। जीवन में दया होना चाहिए। दया हमारे जीवन का वह एक मुकाम है, वह एक सोपान है, वह एक हमारे जीवन का संपत्ति है, पूंजी है, जिसके द्वारा हम
अप्राप्त वस्तु को भी प्राप्त करने में सहजता से प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए मानव जीवन में दया होना चाहिए। ये ब्रह्मा जी से दैत्यराज ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा बेटा दया की भावना आ जाएगी तो तुम्हें कोई भी अपने प्रशस्त मार्गों से रोक नहीं सकता। आगे मनुष्य की मनु जी महाराज की बारी आई। मनु जी ने कहा कि हमने यही समझा कि जीवन में दान की भावना होनी चाहिए। जहां दान है वहां सब कुछ है। अतः मानव जीवन में आवश्यकता मन जो हो, आपकी जैसी एक्सपीरियंस हो, जैसी योग्यता हो, जैसी आपकी व्यवस्था हो, अगर आप विद्वान आदमी हो, अपने ज्ञान द्वारा धनवान आदमी हो, अपने धन द्वारा अब पदवान आदमी हो, अपने पद द्वारा जैसे आप हो, ये आवश्यकता मंदों की आप सहायता करें। अगर हमारे जीवन में यह दया की भावना, इंद्रिय संयम की भावना और दया की भावना आ जाए और दान की भावना आ जाए तो हमारा जीवन मंगलमय हो जाता है। ये हमें आया पावन आयुर्वेद संस्थान के द्वारा और धन्वंतरी जी के नामों को याद और दर्शन दिया, उसको कोई भूला नहीं जा सकता है। कभी आप पढ़ लेंगे। स्वामी विवेकानंद जी से पूछा गया कि रामानुजाचार्य के दर्शन से आपको क्या प्राप्ति हुई। एक रामानुजाचार्य का दर्शन जो है मानव जीवन जीने के लिए पर्याप्त है, अर्थात इससे अधिक जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब कि रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने केवल एक व्यक्ति के नहीं, केवल एक समष्टि के नहीं, केवल एक मजहब के नहीं, बल्कि मानव मात्र का कैसे कल्याण हो ये विचार करते हुए उन्होंने कहा कि हे दुनिया में रहने वाले लोग, आप कर्म करो और उस कर्म में परमात्मा की भावना करके अगर वह कर्म किया जाता है तो हर कर्म ही उपासना हो जाता है, आराधना हो जाता है, साधना हो जाता है, पूजा हो जाता है। वर की वर्षी यही बातों को श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने कहा। यही संदेश को मैं आपके सामने निवेदन किया। तो बस इसी के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। इंद्राचार्य त्रिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में एवं राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में त्रिदिवसीय नेशनल आयुर्वेद सेमिनार का समायोजन हुआ है, जिसमें भारतवर्ष के विशिष्ट आयुर्वेदाचार्य लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्हें BMS MD है, जो बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी आयुर्वेदाचार्य जिनको कहते हैं, और स्नातकोत्तर के विद्यार्थी भी आए हैं, शिक्षकगण भी आते हैं जो आयुर्वेद से रिलेटेड है। यहाँ 3 दिवसों तक साइंटिफिक सेशन के द्वारा भारतवर्ष के विशिष्ट आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा यहाँ पर रिसर्च किया जाएगा और रिसर्च के बाद छात्रों को उपदेशित किया जाएगा, शिक्षित किया जाएगा कि आने वाला समय में आयुर्वेद हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। विशेषतः अगर चर्चा किया जाए तो आज के समय में माननीय प्रधानमंत्री के विशेष पहल से 2014 के बाद जब से अलग आयुर्वेद आयुष मंत्रालय बना, तब से आयुर्वेद भारतवर्ष नहीं अपितु इंटरनेशनल लेवल पर एक सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति हो चुका है, जो कि अनादिकाल की परंपरा है। और उसी अनादिकाल की परंपरा के तहत हमारे पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के पावन नामों पर ये दिव्य दक्षिण बिहार का इकलौता आयुर्वेदिक कॉलेज, जहां 1978 से केवल और केवल आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति के माध्यम से निरीह सुदूर क्षेत्रों से आए हुए ऐसे ये असहाय रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधा मुहैया कराता है। जहां इस क्षेत्र में फास्टेड भी नहीं है, वहां इस प्रकार के चिकित्सालय होना जहां पर आकर के लोग लाभ लेते हैं। और इसी लाभ के तहत इस बार का बिहार में ये पहला आयुर्वेदिक सेमिनार है जो हमारे महाविद्यालय में हो रहा है, जहां में बिहार के सभी आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रतिनिधिगण छात्रगण भी आए हैं। उसी कार्यक्रम के उद्घाटन के संदर्भ में बिहार के यशस्वी माननीय राज्यपाल महामहिम डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान साहब आज उद्घाटन सत्र को संबोधित किए, उद्घाटन किए। साथ ही भारत के राष्ट्रीय संत के रूप में विख्यात पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के शिष्य पूज्य श्री जीयर स्वामी जी महाराज के पावन सानिध्य एवं आशीर्वचन भी प्राप्त हुआ। ये हम सबके लिए परम सद्भाग्य है। आयुर्वेद अध्यात्म से जुड़ा हुआ है और आयुर्वेद को छोड़ करके हम किसी भी पद्धति का आश्रय लेकर के पूर्णतः निरोग नहीं हो सकते हैं। स्वास्थ्य की कामना करने वालों को आयुर्वेद की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हमारा भी यह पूरा ध्यान रहता है कि आयुर्वेद घर घर में पहुँचे, घर घर आयुर्वेद घर घर लोगों तक पहुँचे। यही हमारा उद्देश्य। इसी उद्देश्य से इस सुदूर प्रदेश में इस आयुर्वेद का विकास में हम सब तत्पर हैं, संलग्न हैं। जिला प्रशासन और विशेष करके हमारे माननीय DM साहब और SSP साहब जितनी सुंदर आज के लिए व्यवस्था करी और त्रिदिवसीय व्यवस्था करी है, एक पैरों पर खड़े होकर के वो तत्पर होकर के वो सभी व्यवस्थाओं को मुहैया करा करके और यहाँ के कार्यों को संपादित करने में प्रयत्न कर रहे हैं। थोड़ा महाविद्यालय पहुँचने में रोड की ये देखिए बिजली भी नहीं है सुचारू रूप से। ये दुर्भाग्य है
कि 1978 से ये महाविद्यालय चल रहा है और जिला प्रशासन ही नहीं अपितु यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी इस बात से मैं संज्ञानित कराऊंगा। और 2016 से मैं इस विद्यालय को संचालित कर रहा हूँ, जिसमें 9 सदस्यीय हमारे सहयोगी गण हैं, जिसमें शहर के सम्मानित श्री शिव कैलाश डालमिया, मुन्ना डालमिया जी हैं, कौशलेंद्र प्रताप जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, मगध इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अनूप केडिया जी हैं, विश्वनाथ जी हैं। हम सभी शासकीय निकाय के सदस्यों के द्वारा अपने अपने स्तर से ये प्रयत्न किया जा रहा है कि आज भी मूलभूत सुविधाओं के द्वारा, जहाँ कि आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ बिजली, पानी और रोड नहीं गया हो, लेकिन आज ये दुर्भाग्य है इस महाविद्यालय का, हम कहें या फिर प्रशासन की अनदेखी कहें या राज्य सरकार की अनदेखी कहें, जैसा भी हो इस पर हम टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रशासन हमारा है और उनका सहयोग हमारे लिए अपेक्षित है। लेकिन अभी तक 2019 में प्रयास से यहाँ पर बिजली आई और बिजली के बाद यहाँ पर अब रोड की भी प्रयास चल रही है। इस बार ही हमारे गया जिला के यशस्वी माननीय जिलाधिकारी महोदय ने इसका सर्वे कराया है और सर्वे करा करके ग्रामीण विकास विभाग को भेजा है और हम ये समझ रहे हैं, उनसे अपेक्षा भी कर रहे हैं कि अविलंब इस समस्या का भी समाधान डीएम साहब जरूर करेंगे, माननीय जिलाधिकारी महोदय, और अब हो जाएगा। अगले बार जब हम लोग आएंगे बहुत अविलंब तो अपने रोड से आएंगे, महाविद्यालय के रोड से आएंगे, और इसके लिए मैं विशेष रूप से अपने सदर विधायक और राज्य के यशस्वी सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी को दूंगा, चूँकि उनके द्वारा, यद्यपि उनका विधानसभा क्षेत्र नहीं है, फिर भी हमसे उनका इतना विशेष स्नेह और लगाव है कि वो स्वतः यहाँ पर चल करके और अपने प्रयत्नों से माननीय प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री जी इस कार्य को करा रहे हैं और संभवतः हो भी जाएगा जब वो लगे हैं। और 29 और 30 तारीख को वो हमारे मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर आ भी रहे हैं, तो ये हम सब के लिए सद्भाग्य। बहुत जल्दी इस समस्या से भी हम लोग निजात प्राप्त हैं। देखिए, नित्य यहाँ पर 100 से ऊपर मरीज आते हैं, बेसी भी हो जाते हैं। यहाँ अन्य संस्थाओं के द्वारा, सेंट्रल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा भी और हमारे सहयोगी गणों के द्वारा भी बीच बीच में गरीब गुरबा लोगों में हम सब आवश्यक जीवन यापी संसाधनों को भी वितरित करते हैं और सभी सुविधाओं को मुहैया कराने का किन प्रयत्न। विषयों पर यहाँ पर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है? ये बच्चे यहाँ पर भय करें। ये मूलतः यहाँ पर आयुर्वेद विषय का बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी के पढ़ाई होती है, यूजी क्लास तक, स्नातक स्तर तक के लिए यहाँ पर पढ़ाई होती है, जिसमें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर के द्वारा और बिहार हेल्थ यूनिवर्सिटी पटना के द्वारा एफिलिएटेड है। भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद राष्ट्रीय आयोग के द्वारा ये मान्यता प्राप्त कॉलेज है, जिसमें एक सत्र में 60 बच्चे का नामांकन होता है, नीट के द्वारा होता है। और बच्चों को आज के आयुर्वेद के साथ आधुनिक जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के साथ उनको चिकित्सा में कितना सहयोग करना चाहिए, ज्ञान के साथ साथ उसमें बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उनके कौशल विकास की भी यहाँ पर योजनाएं चलती रहती है। इसीलिए प्रायः करके समय समय पर यहाँ पर सारे कार्यों को संपादित कराया जाता है। स्वामी वेंकटेश प्रपन्नाचार्य, सचिव स्वामी राघवेंद्राचार्य त्रिदंडी आयुर्वेद महाविद्यालय चिकित्सालय, महंत श्री रामानुजाचार्य मठ, देवघट, गया। आयुर्वेद पे राष्ट्रीय सेमिनार 3 दिन के लिए आयोजित हुआ है, 28, 29, 30 अप्रैल को। इस सेमिनार में देश के बहुत बड़े बड़े विद्वान और छात्र भी आए हैं सुनने के लिए, सीखने के लिए। लगभग 400 से 500 लोग यहाँ पे आए हुए हैं डेलीगेट्स, जो कि आयुर्वेद के विभिन्न विषयों पे विद्वानों की बातों को सुनेंगे, उस पर चर्चा होगी और उससे उनका ज्ञान बढ़ेगा। ये राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार है। ये जो SRT आयुर्वेद महाविद्यालय है उसके द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें कि आरिफ मोहम्मद खान साहब उद्घाटन के लिए आए थे। आज के संदर्भ में आयुर्वेद कितना प्रासंगिक है? देखिए, आयुर्वेद आज विश्व की सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और समय के अनुसार इसमें जितनी परिपक्वता है वो शायद अन्य पैथियों में हो नहीं हो, उस पर चर्चा का विषय नहीं हो। आयुर्वेद केवल रोग के निदान का या रोग के इलाज का कहे शास्त्र नहीं है, बल्कि आयुर्वेद को हमारे ऋषि मुनियों ने आयुष्य के लिए, माने कि आदमी के स्वास्थ्य का संपूर्ण विज्ञान बनाया है। इसके अंदर योग भी है, इसके अंदर जाकर के चिकित्सा भी है, निदान, चिकित्सा का निदान भी है। इसलिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आयुर्वेद
वो व्यापक स्तर पे आयुर्वेद ने, आयुर्वेद का मतलब क्या है? आयु का विज्ञान। ये रोग का विज्ञान नहीं है, बल्कि आपके आयु, आपके स्वास्थ्य का विज्ञान है, आपके आयुष्य का विज्ञान है। पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अनूप कुमार केडिया, मैं यहाँ गवर्निंग बॉडी का मेंबर हूँ। ये आयुर्वेदिक कर्जरा आयुर्वेदिक कॉलेज है। ये लगभग कई सालों से यहाँ चल रहा है और इसमें आयुर्वेदिक इलाज बता दें कि आज से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले एक हमारा ही बेटा का जॉन्डिस हो गया था। तो यहाँ एक ऐसा इनके पास एक दवा है, अछूत दवा है, जो 3 दिन मात्र सुबह 5 बजे किरण फूटने के पहले अगर 5 बजे लेकर 3 गोली मात्र लेना है, 3 दिन लगातार लेना है और वास्तविक में वो जॉन्डिस ठीक हो गया। अब जॉन्डिस ठीक हो गया। मैंने लगभग कई डॉक्टरों से दिखाया तो डॉक्टर ने कई प्रकार के इलाज, पानी, दवा देते रह गया है, लेकिन इनके यहाँ मात्र 3 खुराक दवा जॉन्डिस का मिला, वो जॉन्डिस ठीक हो गया है। तो वास्तविक में आयुर्वेदिक में इतने अछूत दवा यहाँ पर उपलब्ध है जिससे लोगों को स्वस्थ रहने में काफ़ी उपयोग मिलता है यहाँ पर। और ये अपने त्रिदंडी स्वामी के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम ये जो चलाया जा रहा है, कर्जरा आयुर्वेदिक कॉलेज चलाया जा रहा है, यहाँ पर वास्तविक में सीखने वाले भी हैं। यहाँ पर दूसरा है कि यहाँ पर जिनको अगर लाभ लेना है, बीमारी का उपचार करना है, वो भी यहाँ सुविधा उपलब्ध है। यहाँ कई लोग उपलब्ध करा चुके हैं, सेवा ले भी चुके हैं। इसी क्रम में हम लोग अपने यहाँ पर आज आए हैं। जैसे अंग्रेजी दवाखाना का मोड़ मोड़ पर दुकान है, वैसे आयुर्वेद का हो जाए तो साइंटिफिक तरीके से हम लोग खुद का इलाज करें। बिल्कुल, आज के समय में जो प्रधानमंत्री ने जो आयुर्वेदिक का दवा के बारे में जो उन्होंने घोषणा किया है, आयुष्मान मंत्रालय जो बनाया है, वास्तव में योगा और आयुर्वेदिक दवाई दोनों लाभकारी शरीर के लिए है। अगर आयुर्वेदिक दवा हर जगह अगर मिलना चालू हो जाए तो वास्तविक में इसके प्रचार नहीं है। अगर इसके प्रचार भरपूर मात्रा में अगर हो जाए तो वास्तविक में अंग्रेजी दवाई जो है बंद हो जाएगा। लोगों को बताना है, बताने की आवश्यकता है। इसमें लोगों को पता नहीं है कि आयुर्वेदिक में क्या क्या दवा है या उपलब्ध है। सरकार सिर्फ एक विभाग खोलकर रुक गई है। सरकार के साथ साथ हम लोगों को भी इसमें आवश्यकता है कि समाज को भी आना चाहिए और समाज के आकर और आयुर्वेदिक दवा के बारे में लोगों को बताना चाहिए। जन जागरण की आवश्यकता है, इसमें जन जागरण करवाने की आवश्यकता है। तो हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इसके माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से लोगों को बताएं कि आयुर्वेदिक दवा जो है वो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। अंग्रेजी दवा है वो स्वास्थ्य के लिए कुछ समय के लिए लाभ देता है, लेकिन अस्थायी रूप से वो हानिकारक होता है। कई ऐसी दवाई है, आपका पैरासीटामोल है या आप दर्द का दवा खाते हैं तो उससे किडनी और लिवर डैमेज करता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हमको मिला कि जो हम अंग्रेजी दवा खा के और वो जो है उसका इंटरनल जो है लिवर और किडनी डैमेज कर गया है, वो उसकी बहुत बड़ी समस्या खड़ा हो गया है। इसलिए अंग्रेजी दवा न खाकर आयुर्वेदिक दवा अगर लाभ लेते हैं तो उनके शरीर के लिए बहुत लाभकारी मिलेगा। सरकार को क्या करना चाहिए इसके प्रचार प्रसार को लेकर? सरकार को तो बिल्कुल सरकार से अभी हम लोग मांग करेंगे और सरकार तो इसमें एक्टिव है। अब जिला प्रशासन और बिहार सरकार नहीं, लेकिन केंद्र सरकार तो बिल्कुल इसमें जन औषधि केंद्र, हाँ, जन औषधि केंद्र जो खोला है, उसी जन औषधि केंद्र में इसका भी दवा वहाँ पर उपलब्ध करा कर उसको बेचना चाहिए। यह हम भी सरकार से मांग करते हैं और सरकार को इस कार्यक्रम में पहल करना चाहिए। सर जी, कहा जाता है कि आयुर्वेदिक दवा जो है जड़ से काम करती है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जो आयुर्वेदिक दवा जो है वो जड़ से काम करता है। हमने कहा ना कि आज ही 10 दिन पहले एक इनके यहाँ जॉन्डिस के इलाज के लिए बहुत भरपूर मात्रा में दवा उपलब्ध है। तो इनको यहाँ जो मात्र एक दवा दिया हमने, इन्होंने कुछ नहीं दिया, पेड़ा में मिलाकर एक दवा, इतना सा दवा जो है वो डाल दिया और दवा खाने से जॉन्डिस अगर ठीक हो गया है। जॉन्डिस जो है वो खास करके लीवर के लिए बड़ा घातक है, उससे लीवर डैमेज करता है। लेकिन लीवर को ठंडा करने के लिए एक दवा इनके पास उपलब्ध है जो आयुर्वेदिक में इनके पास उपलब्ध है, जिससे लाभ मिलता है। तो सोच लीजिए कि कितने दवा इनके पास उपलब्ध है और शरीर के कितने लाभकारी इनके पास है। इसलिए इनके पास जो है शरीर के इंटरनल जो लीवर और किडनी को जो ठंडा करने की जो दवा है, मैंने वास्तविक में लीवर जो गर्म होता है, जो लीवर गर्म होने से बीमार पड़ता है आदमी, तो लीवर को कैसे ठंडा करना चाहिए, वो सारी सुविधा, वो सारे दवा इनके पास उपलब्ध है। उसके कारण ही लोगों को लाभ मिलता है। सो आयुर्वेदिक दवा बिल्कुल सबको लेना चाहिए और आज मीडिया के माध्यम से हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आयुर्वेदिक दवा का उपयोग करें और आयुर्वेद दवा जरूर लें, जिससे आपका कभी भी भविष्य में बीमार नहीं पड़ेंगे। पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम मनी बारिक है, मैं विष्णुपद प्रबंध कार्य समिति के मेंबर हूँ।